नमस्ते। तो जी आज हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। जी देखिए काफ़ी पुरानी कंपनी है, 2005 से मार्केट में है। इसका मार्केट कैप है 10,069 करोड़। इसका पीई रेशियो है 6.90, जबकि पूरे सेक्टर का 21.92 है। और ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देता आ रहा है 14.22% का। ये कंपनी की अगर स्ट्रेंथ्स के बारे में हम बात करेंगे तो ग्रोथ दिखाया है ये कंपनी ने नेट प्रॉफिट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 2 सालों में, तो अगर हम 8 क्वार्टर की अगर बात करते हैं, इसमें लगातार ये प्रॉफिट दिखाते आ रहा है। जीरो प्रोमोटर प्लेज है, और जो एफ आई आई एफ पी आई के जो भी शेयर होल्डिंग्स है उसमें भी एक बढ़ोतरी हमें देखने मिल रही है। तो एक काफ़ी अच्छा संकेत है आईबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो जी देखिए स्ट्रेंथ्स है तो कुछ वीकनेसेस भी होंगे, उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। ये कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, और ये कर्जा के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ जितना एक कंपनी कमा रहा है। तो हाई इंटरेस्ट पेइंग्स कंपेयर टू अर्निंग्स, ये एक बहुत बड़ा वीकनेस फैक्टर हम मान सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक हाथ दो क्रेडिट एजेंसीज ने ये कंपनी को डाउनग्रेड भी किया हुआ है। अब इसका ये भी कारण हो सकता है बिकॉज ऑफ जो कोविड वगैरह आ गया वगैरह, और जो रेवेन्यू है वो लास्ट 4 क्वार्टर से डिक्लाइन पर है। जी देखिए अपॉर्चुनिटीज भी अच्छा है, जैसे लास्ट 52 वीक्स से ये काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो इट्स द हाईएस्ट रिकवरी ये कंपनी ने दिखाया हुआ है। और इसका पीई रेशियो बहुत लो है, जैसे हमने पहले बोला था 6.90 पूरे सेक्टर के कंपैरिजन में, जो कि ऑलमोस्ट 22 के आसपास है। तो यहाँ पर एक स्कोप है ये कंपनी को ग्रो करने का, और इसका पीई रेशियो ऊपर जा सकता है। चलिए कुछ आंकड़ों के बारे में बात कर लेंगे। अगर हम इनके प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे तो पिछले साल ये सारे आंकड़े 2020 के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मार्च में 693 करोड़, जून में 166 करोड़, और सितंबर में 235 करोड़। तो बस बीच में एक जून में डिप आया था, हम सभी जानते हैं क्यों। सितंबर में वापस से इसने ऊपर की रफ्तार ले ली है, और अभी खास करके जो बजट वगैरह निकला है उसके बाद भी ये कंपनी एक ऊपरी रफ्तार जरूर पकड़ सकती है। जी एज ऑफ टुडे 21.7% शेयर्स प्रोमोटर्स के पास है, और 30.37 पब्लिक के पास है। तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक के पैसों पे ये कंपनी बिजनेस वगैरह करता है एक्सेट्रा। और जी देखिए इनका ये गोल है कि ये जो 4th क्वार्टर का जो रिजल्ट्स निकलेगा, इनके जो आई थिंक ही इज द वाइस चेयरमैन जो गगन बगा साहब है, इन्होंने ये भी बोला है कि 4th क्वार्टर में रिटेल डिसबर्समेंट होगा 500 करोड़ का। तो बेग पार्डन 5,000 करोड़ का। तो अब बात करते हैं ये जो रिसेंटली जो बजट निकली है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया है। जैसे कि इन्होंने ये बोला है कि जो सारे कंपनीज है वो अप टू 20% एडिशनल क्रेडिट अवेल कर सकती है। तो इस एक स्टेटमेंट के वजह से ये जो पूरा कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें 5 to 6% ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्यों? बिकॉज जितने भी पैसे हैं, पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हमारे और आपके पैसे पे डिपेंड करता था, जहाँ पर भी इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह है उसको फंड करने के लिए, उसे फाइनेंस करने के लिए। बट बिकॉज अभी सरकार की तरफ से ये मदद मिल रहा है, जो प्रोजेक्ट अब एक दिन में या समझो एक हफ्ते में खत्म होता था, अब ये कम होकर 3 या 4 दिन में खत्म होगा। दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल। तो जो भी प्रोजेक्ट्स है वो बहुत तेजी से खत्म होंगे। तो अगर ये बहुत बड़ी बात है। 99% ऑफ बिल्डर लोन्स जो है, अब ये इनके आंकड़े हैं, 99% के जो लोन्स जो बिल्डर लेते हैं वो सब इंडिया बुल्स से ही लेते हैं। तो ये देखिए जाहिर सी बात है, थोड़ा एक अच्छा संकेत है कि इसमें हमें निवेश करना चाहिए एक्सेट्रा। एक दो चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। जो भी वापस गवर्नमेंट का जो जो बजट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने जो फोकस किया हुआ है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर इमारतें भी बनेगी, और हाल ही में 8 नए शहरों का भी जो इन्होंने प्रपोजल दिया है, बिकॉज 2030 तक
अराउंड 30% ऑफ द पीपल वो सारे शहरों में रहना पसंद करेंगे। और अभी जितने भी मेट्रोज हैं वो ऑलरेडी ओवरफुल हो चुका है, तो गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना ही पड़ेगा कि और जो भी जगह है उसे डेवलप करें। जो टीयर 2 है उसे टीयर 1 में लेके आए, या कंप्लीटली नए प्लान्ड सिटीज बनाए, वगैरह वगैरह। तो जी देखिए, अगर नए शहर बन रहे हैं मतलब नई इमारतें बनेगी, नई इमारतें बनेगी मतलब बिल्डर्स को लोन लगेगा बिल्डिंग्स बनाने के लिए ऑफ कोर्स, और बेस्ड ऑन इंडिया बुल्स के नंबर्स वो डेफिनेटली इंडिया बुल्स के पास आएंगे लोन लेने के लिए। इसका एक और वीक पॉइंट मैं ये बता सकता हूं कि ये कंपनी का थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। अब अगर आप आज की तारीख में अगर आप एक बैंक के वेबसाइट पे चले जाओ, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, वहां पर आपको होम लोन के रेट्स मिलेंगे समवेयर अराउंड 6.9 से लेके 7.5 या 7.8 के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का थोड़ा ज़्यादा है, 8.90% है। तो हाँ, डेफिनेटली इनका थोड़ा कन्वीनियंस वगैरह ज़्यादा है, आप बस घर बैठे बैठे एक दो क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट जो नंबर है, वो जो 1-8% का जो फर्क पड़ जाता है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फिगर बन जाता है। बट ये स्टॉप नहीं करेगा कंपनी को ग्रो करने से, बिकॉज हाल ही में अगर हम होम फाइनेंस का भी बात करते हैं, जो अभी IPO निकला है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ शुरुआत हुआ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को आना ही है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड करना ही है, नए शहर बनेंगे और हमें और आपको घर भी तो लेना है। तो अगर एक बैंक ने नहीं दिया तो डेफिनेटली हम यहाँ पर भी जा सकते हैं लोन के लिए। तो जी देखिए, ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। एक थ्रेट है जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक कल की बात है, कल न्यूज़ में आया था, साउथ अफ्रीका में एक नया ये जो कोविड का जो म्यूटेटेड वायरस निकल चुका है। तो अभी ये हाल ही में यूरोप में हुआ था, यूरोप में भी UK में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, जहाँ पर वहाँ पे दोबारा से लॉकडाउन हुआ। अब ये वायरस म्यूटेट होके साउथ अफ्रीका में भी आया हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर ये म्यूटेट होके, बिकॉज अभी थोड़े ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो चुके हैं, अगर ये वापस अगर इंडिया आ जाता है तो दोबारा से रियल एस्टेट सफ़र करेगा। और अगर रियल एस्टेट सफ़र किया तो ये इसके भी जो प्राइसेस है या इसके भी जो शेयर वैल्यूज है वो डेफिनेटली हिट करेंगे, डेफिनेटली हैम्पर करेंगे। तो इस एक पॉइंट को आप मद्देनजर रखिए और फिर आप आपका डिसीजन लीजिए। कंपनी ने रिटर्न्स भी अच्छे दिए हुए हैं। जैसे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका शेयर प्राइस है 219 रुपये। मार्च पिछले साल में इसका शेयर प्राइस था 86 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट 146% का इसने हमें हाइक दिया है लास्ट 12 महीनों में। और लास्ट 6 महीनों में इन्होंने 20% का हमें रिटर्न्स दिया हुआ है। और अभी समझो अगर ये कोविड का स्ट्रिक नहीं आता है और जो गवर्नमेंट का जो विजन है, उसे डेफिनेटली ये कंपनी एक ऊपरी रफ्तार पकड़ सकता है। तो जी देखिए, आज के वीडियो में इतना ही। तो ये कंक्लूजन है। हमेशा की तरह मैंने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ये वीडियो का रिक्वेस्ट हमें आया था हमारे एक सब्सक्राइबर से, मुरली जी उनका नाम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बेनिफिशियल लगी, और बाकी दर्शकों को भी जो देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।